नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी न्यू वीडियो में। आज हम सीखेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। जानेंगे इनका एग्ज़ाम में कैसे हम प्रयोग करेंगे, कैसे शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे, किस प्रकार से एग्ज़ाम में देखते ही 1 सेकंड में आपको आंसर लगाना है। इस प्रकार से सीखेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले ये जानते हैं तत्सम को संधि विच्छेद करेंगे। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान, उसके समान। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है हमारी, सबसे प्राचीन भाषा है। से वैदिक भाषा निकली थी, एक भाषा निकली लैटिक भाषा, लैटिक से पाली निकली, पाली से प्राकृत निकली, प्राकृत से अपभ्रंश निकली, अपभ्रंश से हिंदी। तो आप समझ रहे हैं ना, हिंदी में आ गए। अब ये जानिए, ये नोट है हमारा, वे संस्कृत के शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी में भी ज्यों का त्यों कर लेते हैं, मतलब जैसे शब्द संस्कृत में है वैसे ही शब्द हम हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द समझ गए? संस्कृत के वे शब्द जिनको ऐसे ही एज इट इज उठा के हम हिंदी में प्रयोग कर लेंगे, उनको हम तत्सम शब्द कह देंगे। अब तद्भव को जान लेते हैं। तद्भव शब्द किन से मिला है? तत् मतलब उसके, और भव का मतलब होता है परिवर्तन, मतलब कि इनमें हम परिवर्तन करेंगे। होंगे संस्कृत के ही शब्द उनमें, लेकिन हम थोड़ा परिवर्तन कर देंगे तो वो तद्भव कहलाते हैं, है ना। तत्सम मतलब संस्कृत वाले शब्द, और जो तद्भव होंगे वो हिंदी वाले शब्द होंगे जो परिवर्तन किए गए होंगे। यहाँ देखिए, जब संस्कृत के शब्दों में कुछ परिवर्तन या बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाएं तो उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, तद्भव शब्द कैसे कहा जाएंगे? संस्कृत के शब्द हैं लेकिन उनमें बदलाव कर दिया है, हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो तद्भव कहलाए जाते हैं। कुछ शब्दों को भी जानेंगे यहाँ पर हम। जैसे संस्कृत के ये शब्द आप देख पा रहे हैं, ये हिंदी के शब्दों में परिवर्तन किए गए हैं। जैसे तत्सम शब्द हैं, ये तद्भव शब्द हैं। जैसे हस्त, हस्त को हम हिंदी में हाथ बोल देते हैं, ये संस्कृत का शब्द है। आम्र, आम्र संस्कृत का शब्द है, आम बोल देते हैं हम। इसी तरीके से कदली, केले को कहा जाता है संस्कृत में कदली कहा जाता है, संस्कृत में केला कहा जाता है, हिंदी में। इसी प्रकार क्षेत्र, क्षेत्र किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र संस्कृत का वर्ड है, और ये खेत है ये हिंदी का शब्द है। इसी प्रकार गर्दभ, गर्दभ जो होता है, गधा को कहा जाता है संस्कृत में गर्दभ, ठीक है ना। घोटक, घोटक होता है घोड़ा, घोड़े को संस्कृत में घोटक कहा जाता है। ये हमारे तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत वाले होते हैं। ये हिंदी वाले तद्भव शब्द होते हैं जिनमें हम संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन करके लिख देते हैं। अब इनको पहचान करने की कोई ट्रिक है? सर जी ट्रिक तो होनी चाहिए। हाँ ट्रिक है, देखिए ट्रिक क्या है, समझते हैं ट्रिक को। एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक। संयुक्त वर्ड देखिए, जो संयुक्त वर्ड होते हैं हमारे छत्र ज्ञ य र्य, ये छत्रज्ञ य ये क्या होते हैं, और इसमें एक अड़ा का प्रयोग तत्सम में होगा, तत्सम में ही आएंगे। ये जो आएंगे ये 5 शब्द हैं, इनको देखिए, ये आपको मालूम है संयुक्त वर्ड है, इनमें ये जो आएंगे ये तत्सम शब्दों में ही आएंगे, यानी कि संस्कृत वाले शब्दों में ही आएंगे। जिनमें ये आपको दिख जाते हैं आप तत्सम शब्द आँख मीच के लगा सकते हैं। अब दूसरा देखिए, 2 के 3 रूप होते हैं, ये 2 के 3 रूप होते हैं, साधारण रूप, रेफ रूप, पदेन रूप। जैसे आप ये वाला रा देखते हैं, ये वाला देखते हैं रा नीचे लगता है, ये वाला ऊपर से लगता है, तो ये भी अगर आपको मिल जाते हैं तो ये क्या है? तत्सम शब्द होते हैं, इनको भी तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है हमको। कार्य, जैसे हम कर्म लिखते हैं, प्रेम लिखते हैं, कर्म लिखते हैं, तो आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो आपको कैसी लग रही है क्लास? देखते जाइए, एग्ज़ाम में कहीं से भी पेपर आ जाए हिंदी का, तत्सम तद्भव बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। देखिए, यदि तत्सम उपसर्ग यानी प्रत्यय से बनाने वाले शब्द, जो उपसर्ग होता है, जो शुरुआत में प्रयोग होता है, प्रत्यय होता है बाद में प्रयोग होता है। देखिए,
तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे परिणाम, परिमाण, इसमें देख रहे हैं ये कौन से शब्द आ रहा है, ये अड़ा आ रहा है, हमने अभी बताया था। देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य, भारतीय, और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक तत्सम तद्भव, दो में होती है। जो एक जो संख्या होती है, एक लिखते हैं हम, ये तत्सम तद्भव दोनों में होगी, दोनों में होती है। जो एक लिखा जाता है, एक को छोड़कर सभी संख्याएं, मतलब एक संख्या यानी एक तो होगी दोनों में, तत्सम में भी तद्भव में भी, इसको छोड़ के बाकी सभी संख्याएं हमारी तद्भव होंगी। ठीक है ना, समझ गए? बाकी सभी संख्याएं हमारी तद्भव होंगी, बस एक है जो तत्सम भी होगी और तद्भव भी होगी। अब ये चंद्रबिंदु देखिए आप, चंद्रबिंदु जो होता है हमारा इस तरीके से लगता है, इसका प्रयोग सदैव तद्भव में किया जाता है, यानी हिंदी वाले जो हमने परिवर्तन किए गए हैं ना, उन्हों में किया जाएगा। जैसे आँख लिखते हैं हम, चांद लिखते हैं हम, पाँच लिखते हैं हम। इसी प्रकार से ये अड़ा देखा है आपने, ये वाला डा ढक्कन वाला देखा है, इसके नीचे अड़ा का प्रयोग, इनका प्रयोग भी तद्भव में होता है। मतलब जो परिवर्तन किए गए शब्द हैं ये हैं, जो परिवर्तन करेंगे ये जो आ जाए तो मान लेना तद्भव है। आँख बंद करके लगाना है एग्ज़ाम में, इतना समय नहीं है हमारे पास, आँख बंद करके लगाना है आपको। जैसे हम लिखते हैं लड़ना, पढ़ना, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से सभी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, खाना खाना, भागना, दौड़ना, नहाना, धोना, खेलना, ये सब तद्भव होती हैं। समझ गए? जैसे चलना, हंसना, दौड़ना, गाना, जो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं अपने आप को, जो जितनी भी सभी क्रियाएं जितनी भी होंगी ये तद्भव में आती हैं। ये शा षटकोण वाला और सा सलगम वाला ये तत्सम में प्रयोग होते हैं। याद रखना, ये सा सलगम, सा षटकोण ये किस में प्रयोग होंगे? तत्सम में प्रयोग होते हैं। तो छोटी सी वीडियो है आपकी, बेहतरीन जानकारी ट्रिक के साथ आपको दी जा रही है, बस इसको याद रखें। एग्ज़ाम में आपका कहीं से भी कोई गलत नहीं हो सकता। आप बस इसको पढ़ लें, ध्यानपूर्वक याद कर लें, माइंड में डाल लें, कुछ भी छूटेगा नहीं, फुल ऑन फुल आएंगे। तत्सम तद्भव आपका कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा। तो आपको कैसा लगी ये क्लास? धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय श्री राम दोस्तों।